नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया या डीपीआर एक ऐसा देश है जो रहस्यों में डूबा हुआ है। यह देश अपने आप में एक पहेली है जो बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह से कटा हुआ है। पूर्वी एशिया में स्थित यह कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी आधे हिस्से पर कब्जा करता है। इसके दक्षिण में दक्षिण कोरिया है और दोनों देशों के बीच एक भारी सैन्यीकृत क्षेत्र है। यह देश अपनी अलग थलग नीतियों और 70 सालों से किम राजवंश के नेतृत्व वाले अपने सत्तावादी शासन के लिए जाना जाता है। किम इल सुंग से लेकर किम जोंग उन तक इस राजवंश ने देश पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। नॉर्थ कोरिया जूचे नामक प्रणाली के तहत काम करता है जो आत्मनिर्भरता पर जोर देता है। यह प्रणाली देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों का आधार है। हालांकि इस विचारधारा का उपयोग शासन द्वारा सूचना, आवाजाही और दैनिक जीवन पर कड़े नियंत्रण को सही ठहराने के लिए भी किया गया है। नागरिकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। बाहरी दुनिया की देश के बारे में जानकारी तक सीमित पहुंच है और जो कुछ भी जाना जाता है वह ज्यादातर दल बदलुओं के वृत्तांतों और उपग्रह चित्रों से आता है। यह सीमित जानकारी भी अक्सर शासन की कठोर वास्तविकताओं को उजागर करती है। उत्तर कोरियाई समाज के सबसे चौंकाने वाले पहलुओं में से एक सत्तारूढ़ किम परिवार के लिए अटूट श्रद्धा की मांग है। देश के संस्थापक किम इल सुंग को 1994 में मृत्यु हो जाने के बावजूद आज भी उन्हें शाश्वत राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनके बेटे किम जोंग इल और पोते किम जोंग उन ने सत्ता पर परिवार की पकड़ बनाए रखते हुए उनकी विरासत को जारी रखा है। नेताओं के चित्र सर्वव्यापी हैं और नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अटूट निष्ठा और भक्ति प्रदर्शित करें। नेतृत्व की आलोचना सख्त वर्जित है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उत्तर कोरिया में दैनिक जीवन नियमों और विनियमों के एक जटिल जाल द्वारा शासित होता है। कुछ को स्पष्ट रूप से कहा गया है, जबकि अन्य अनकहे लेकिन गहराई से निहित सामाजिक मानदंड हैं। नागरिकों से एक सख्त नैतिक संहिता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें सामूहिकता, राज्य के प्रति वफादारी और अनुरूपता पर जोर दिया जाता है। व्यक्तित्व को हतोत्साहित किया जाता है और नागरिकों को अक्सर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और सोंगबुन नामक प्रणाली के माध्यम से शासन के प्रति कथित वफादारी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह प्रणाली शिक्षा और रोजगार के अवसरों से लेकर आवास और भोजन के राशन तक सब कुछ प्रभावित करती है। उत्तर कोरिया में आवाजाही की स्वतंत्रता गंभीर रूप से प्रतिबंधित है। नागरिकों को देश के भीतर यात्रा करने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, जिससे परिवार से मिलना या अपने नियत क्षेत्रों के बाहर अवसरों की तलाश करना मुश्किल हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर और भी सख्त नियंत्रण है। केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही, आमतौर पर विशेष सरकारी मंजूरी वाले या आधिकारिक व्यवसाय पर देश छोड़ने की अनुमति है। यह अलगाव आबादी को बाहरी दुनिया से काफी हद तक अनजान रखता है और शासन के आख्यान को पुष्ट करता है। भाग 5 असहमति की कीमत, नियम तोड़ने की सजा। उत्तर कोरिया में नियम तोड़ने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। देश की न्यायिक व्यवस्था अपारदर्शी और क्षमाशील है, यहां तक कि मामूली उल्लंघन के लिए भी कठोर दंड दिया जाता है। सजा में जुर्माना और जबरन श्रम से लेकर क्वान ली सो के रूप में जाने वाले राजनीतिक जेल शिविरों में कारावास तक शामिल हैं, जहां स्थितियां बेहद क्रूर हैं। जिन लोगों पर राजनीतिक अपराधों का आरोप है, जैसे सरकार की आलोचना करना या दल बदल करने का प्रयास करना, उन्हें कठोरतम दंड का सामना करना पड़ता है, जिसमें अक्सर यातना, भूखमरी और यहां तक कि फांसी भी शामिल है। भाग 6 संकट की दास्तां। उत्तर कोरियाई लोगों की वास्तविक जीवन की कहानियां। ये कहानियां उन लोगों की हैं जिन्होंने अपने देश के कठोर शासन से बचने की कोशिश की और अपने अनुभवों को साझा किया।
उत्तर कोरियाई दल बदलुओं की कहानियां शासन के तहत जीवन की वास्तविकताओं की एक भयावह झलक पेश करती हैं। ये कहानियां हमें उन कठिनाइयों और संघर्षों के बारे में बताती हैं जिनका सामना इन लोगों ने किया। राजनीतिक जेल शिविर के कुछ जांत बचे लोगों में से एक शिन डोंग ह्युक ने कैंप 14 से एस्केप पुस्तक में अपने अनुभवों को बताया। उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन और दर्दनाक पलों को साझा किया। उनकी कहानी उनके द्वारा सहे गए भयावह अनुभवों का विवरण देती है, जिसमें उनकी मां और भाई को फांसी दिए जाने को देखना भी शामिल है। उनके जीवन का सबसे दर्दनाक अनुभव था। एक अन्य दल बदलू जी सोंग-हो ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया जब वह बैसाखियों पर उत्तर कोरिया से बच निकला। बचपन में एक ट्रेन दुर्घटना में एक अंग खो चुका था। उनकी कहानी साहस और दृढ़ता की मिसाल है। ये कहानियां जबकि सुनने में कठिन हैं, शासन की दमनकारी नीतियों की मानवीय कीमत को समझने में महत्वपूर्ण हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कितना महत्वपूर्ण है। भाग 7, राज्य की लंबी पहुंच, निगरानी और नियंत्रण। उत्तर कोरिया में सरकार की पकड़ हर पहलू पर है, चाहे वह सार्वजनिक जीवन हो या निजी। सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उत्तर कोरियाई सरकार निगरानी और नियंत्रण की एक व्यापक प्रणाली का उपयोग करती है। हर कोने में लगे कैमरे और हर गली में गश्त करते पुलिसकर्मी इस बात का प्रमाण हैं। इनमिन बैन के रूप में जानी जाने वाली नेबरहुड वॉच इकाइयां नागरिकों पर कड़ी नजर रखती हैं, किसी भी संदिग्ध गतिविधि या असंतोष के संकेतों की रिपोर्ट करती हैं। ये इकाइयां सरकार की आंखें और कान बनकर काम करती हैं। दूरसंचार की सख्ती से निगरानी की जाती है और बाहरी जानकारी तक पहुंच गंभीर रूप से सीमित है। फोन कॉल्स और इंटरनेट गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है। रेडियो और टीवी पहले से सरकारी स्टेशनों पर ट्यून किए जाते हैं और इंटरनेट का उपयोग एक छोटे से अभिजात वर्ग तक ही सीमित है। आम नागरिकों के लिए जानकारी का एकमात्र स्रोत सरकारी प्रचार है। यह निरंतर जांच भय और आत्म सेंसरशिप का माहौल बनाती है, जिससे किसी भी प्रकार के विरोध का जड़ पकड़ना मुश्किल हो जाता है। नागरिकों को हर समय सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। भाग 8, आशा की किरण, दिखावे में दरारें। नियंत्रण बनाए रखने के शासन के प्रयासों के बावजूद उत्तर कोरियाई समाज में बदलाव के संकेत उभर रहे हैं। आर्थिक तंगी से प्रेरित काला बाजारों के उदय ने बाहरी वस्तुओं और सूचनाओं को पेश किया है, यद्यपि सीमित पैमाने पर। तस्करी की गई डीवीडी और यूएसबी ड्राइव के माध्यम से विदेशी संस्कृति के संपर्क में आने से शासन के ध्यान से बनाए गए आख्यान को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दल बदलुओं की बढ़ती संख्या, विशेष रूप से वे जो हाल के वर्षों में भागे हैं, अपने साथ बाहरी दुनिया की कहानियां लाते हैं, जो उत्तर कोरियाई लोगों पर थोपे गए अलग थलग विश्व दृष्टि को और चुनौती देते हैं। भाग 9, बाहरी दुनिया, एक दूर का सपना। अधिकांश उत्तर कोरियाई लोगों के लिए बाहरी दुनिया एक दूर और काफी हद तक अज्ञात इकाई बनी हुई है। उन्हें प्राप्त होने वाली जानकारी राज्य द्वारा नियंत्रित मीडिया के माध्यम से भारी रूप से फिल्टर की जाती है, जो उनके अस्तित्व के प्रति शत्रुतापूर्ण दुनिया का चित्रण करती है। यह विकृत दृष्टिकोण शासन की अलगाववादी नीतियों और आत्मनिर्भरता पर इसके जोर को सही ठहराने का काम करता है। हालांकि जैसे जैसे सूचना अवरोध में दरारें दिखाई देती हैं, अधिक से अधिक उत्तर कोरियाई लोग उस आख्यान पर सवाल उठाने लगे हैं जो उन्हें दशकों से खिलाया जा रहा है। भाग 10, एक परिभाषित राष्ट्र। उत्तर कोरियाई जीवन पर सख्त नियमों का प्रभाव। उत्तर कोरिया में सख्त नियमों और दंडों का अपने नागरिकों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने भय
और आत्म सेंसरशिप का माहौल बनाया है, रचनात्मकता और नवाचार का गला घोंटा है और देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न की है। जबकि उत्तर कोरिया का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। इसके सत्तावादी शासन के तहत जीवन की वास्तविकताओं को समझना, बातचीत को बढ़ावा देने, मानवाधिकारों का समर्थन करने और अधिक शांतिपूर्ण और खुले कोरियाई प्रायद्वीप की दिशा में काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो बताओ दोस्तों, क्या आप नॉर्थ कोरिया घूमने का सोच रहे हो? अपना जवाब कमेंट में लिखो, वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं